Hello everyone, welcome to Level of Financials. My name is Akash and today we'll be doing market analysis for 19th November 2024. So let's start. So first of all, आज सातवां दिन है कि मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम. ओके, सो हमने हमारे एक शॉर्ट्स में बोला था कि ये क्यों हो रहा है एंड मार्केट कहाँ तक पोटेंशियली फॉल कर सकता है. तो अगर आपको शॉर्ट्स चाहिए तो ये वीडियो के एंड तक आप वेट कीजिए. वो शॉर्ट वीडियो के एंड केस में आपको दिख जाएगा. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू कि आज क्या हुआ. आज अगर हम देखें तो मार्केट एक फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग दिया और उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूसली फॉल किया है. अगर हम छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाए तो 5 मिनट्स पे तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 9:45 मतलब आधे घंटे तक एक भी ग्रीन कैंडल नहीं थी. तो मार्केट ने बहुत एग्रेसिवली आज भी फॉल किया है. उसके बाद एक हमें एक रिकवरी देखने को मिली है, बट डे एंड में मार्केट वापस बेरिश ही क्लोज हुआ है. सो अगेन लाइक एवरी डे हमारा व्यू फ़िलहाल मार्केट में बेरिश ही है. एंड एज वी से कि ऐसे मार्केट्स में बुलिश अगर आपको जाना है तो बहुत कॉशियसली जाना है, बहुत कम रिस्क के साथ जाना है, कम स्टॉप लॉसेस के साथ जाके एक तो डिसेंट टारगेट का एम करना है. क्वांटिटी भी आपकी कमी हो तो बेटर है. ओके, सो या सो दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी. बिकॉज ज़्यादा कुछ तो है बताने को नहीं है. बिकॉज मार्केट इज़ बिहेविंग द सेम फॉर ऑलमोस्ट 7 ट्रेडिंग डेज नाउ. सो हम हमारा प्रोसेस फॉलो करेंगे एंड हम वही प्राइस एक्शन एम करेंगे. नथिंग डिफरेंट. वी आर नॉट ट्राइंग टू डू एनीथिंग डिफरेंट हियर. ओके, सो या लेट्स कम टू फर्स्ट मेजर लेवल्स ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम. एज वी नो कि हमारा डे हाई एक लेवल है जहाँ से एक अच्छा फॉल आया एंड हमारा डे लो हमारा एक प्रीवियस लेवल था. अगर हम अपने हमारा कल का वीडियो देखा रहेगा तो 23,350 पे हमारे ऑलरेडी एक लेवल था. ओके, सो डे एंड डे लो स्टेज द सेम. एंड अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक लेवल थी 674, वो हमने फॉर नाउ निकाल दी बिकॉज हमें यहाँ पे मार्केट ये एरिया में अच्छा रेजिस्टेंस बनाते हुए दिख रहा है रादर देन दिस पॉइंट. एंड अगर आप अपना अर्ली टाइम फ्रेम पे भी देखो तो अगर हमें यहाँ पे कुछ फर्म क्लोजिंग मिलता है तो ये पॉइंट रिस्पेक्ट होने के चांसेस कम है. पर आप पूछोगे कि कल ये लेवल थी आज ये क्यों नहीं है. सो द रीज़न बिंग कि जब कल ये लेवल फॉर्म हुई थी एंड यहाँ से एक ऐसा अर्ली टाइम फ्रेम को भी हम अच्छा रेजिस्टेंस माने उतना बड़ा भी फॉल नहीं आया है. सो कल यहाँ पे कुछ और था नहीं हमारे पास. सो दैट्स द रीज़न कि ये फॉल भी हमें पकड़ना था. बिकॉज सभी जिन्होंने जिन्होंने बेरिश पोजिशंस बनाई है वो ये लेवल को कंसिडर करेंगे और यहाँ पे कुछ अपने एसेल्स रख सकते थे. बट आज अगर उनको नियर बाई ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल गया है और ये इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, ये इवन मल्टीपल भी अगर रिस्पेक्ट होता है तो हम इसको री ऐड करेंगे. बट फॉर नाउ ये पॉइंट बहुत हमें स्ट्रॉन्ग लग रहा है. दैट्स द रीज़न वी हैव शिफ्टेड अ रेजिस्टेंस टू दिस पॉइंट एंड वी बिलीव कि अगर इसके ऊपर एक फर्म क्लोजिंग मिलती है तो मार्केट्स और 200 पॉइंट 250 पॉइंट ऊपर जा सकता है. ओके, सो दिस इज़ आर लेवल एंड डे लो तो हमारा लेवल स्टे करेगा. अब एक छोटे टाइम फ्रेम पे आके हम ये लेवल समझते हैं. सो हमने ये शॉर्टर टाइम फ्रेम के हिसाब से लेवल मारी. सो जब भी मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया एंड यहीं पे कंसोलिडेशन करके मार्केट एंड हुआ. आज जैसे उस मार्केट ने उसको ब्रेक किया उसी को रीटेस्ट करके मार्केट ने फर्दर फॉल लिया. एंड उसके बाद एक सेकेंड हाफ में एक बुलिश मोमेंटम के बाद वो लेवल के ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट तो ज़रूर दिया. बट अगर आप नोटिस करोगे तो जैसे ही ये फर्म ब्रेकआउट आया सभी बायर्स ट्रैप हो गए और इंस्टेंटली मार्केट ये लेवल के नीचे आके उसी को रीटेस्ट करके नीचे एक फॉल करके क्लोज हुआ. सो वी कैन क्लियरली सी कि दिस लेवल has a lot of potential to act as a support or a resistance, but right now mainly it is acting as a resistance in market. So that's the reason even though यहाँ पे ब्रेक आ रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, हम ये लेवल रखेंगे. ओके, बिकॉज मार्केट ये लेवल पे प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है. ओके, सो दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी एंड ये जो 23,150 है वो एक हमारे प्रीवियस लेवल है. आई विल शो यू. अगर हम बहुत बिकॉज मार्केट बहुत टाइम से एरियाज में आया ही नहीं. या सो यहाँ से बहुत मेजर फॉल आया था, बहुत मेजर फॉल आया था ये पॉइंट से. सो दैट्स द रीज़न वी हैव ड्रॉन दिस लेवल. एंड उसके बाद सिमिलर लेवल्स है. ये एक लेवल है जिसने मार्केट ने अच्छा रेजिस्टेंस बनाया तो उसका एक प्रॉपर ब्रेकआउट किया है और फिर उसी को रिटेस्ट करके मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम किया. एंड दिस इज़ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ बुलिश ट्रेंड. ओके, वी कैन कॉल इट अ बुलिश ट्रेंड. मार्केट ने ऐसे क्राइज किया, उसी को टेस्ट किया एंड उसके बाद सीधा बुलिश रैली किया. ओके, सो राइट नाउ हमारे इतने ही लेवल्स हैं. इससे ज़्यादा लेवल्स की हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है. जस्ट अ सेकेंड. ओके यार, ये अगर हम ये प्रेस करें तो प्रॉपर जूम इन हो जाता है सब.
just a minute. Okay, so yeah, these are the levels for Nifty. अगर आपको नोट करना है तो आप ये कोऑर्डिनेट्स नोट कर सकते हो. कल का भी हमारा व्यू बेरिश ही रहेगा जब तक कुछ प्रॉपर बुलिश प्राइस एक्शन नहीं बनती हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग, तब तक हम बेरिश ही देखेंगे मार्केट में. ओके, लेट्स मूव टू सेंसेक्स नाउ. ओके, सो अगर सेंसेक्स में भी देखें तो सिमिलर प्राइस एक्शन इन दिस, लाइक बहुत माइनर चेंजेस है. कुछ कुछ है पॉइंट्स जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. सेम सेंसेक्स में भी ये पॉइंट था कल का, और जैसे हमने अभी निफ्टी में शिफ्ट किया है, सेंसेक्स में भी हमने सिमिलरली वो पॉइंट नेचर शिफ्ट किया है रेजिस्टेंस को. ओके, एंड डे लो से बहुत अच्छा राइज है, इसलिए वहाँ पे हमारी एक लेवल फॉर्म हो गई है. सो ये दो लेवल्स के बीच में एक्चुअली ये हमारी प्रीवियसली ड्रॉन लेवल है, दैट इज़ 76,745. इनके बीच में इवन तो गैप कम है बट आई गेस ट्रेडेबल है, तो विल कीप दिस वोंट बी अ नो ट्रेडिंग जोन फॉर नाउ. ओके, अभी ये जो पॉइंट है हमारा सपोर्ट था, उसको मार्केट ने ब्रीच करके उसी को रिटेस्ट करके डे एंड किया है. तो इवन दो मार्केट ने ब्रेकडाउन भी किया और ब्रेकआउट भी इसको किया है, बट हम ये सर्टन सिनारियो में ये लेवल अभी भी कंसिडर करेंगे ट्रेड करने को, बिकॉज मार्केट ने अच्छे टाइम फ्रेम्स पे उस पर क्लोजिंग नहीं दी और उसको ही बार बार टेस्ट करके एक फॉल ले रहा है. ओके, सो दिस मूव वी कैन कॉल इट एज ए ट्रैपी मूव. मार्केट ने एक ट्रैप करना चाहा, इसलिए ये स्पाइक आके हमें रिजेक्शन दिख रहा है. ओके, एंड अगेन अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आए तो ये एक छोटी सी लेवल बनती है. ओके, सो आपको यहाँ पे भी कॉशियसली ट्रेड करने को, मार्केट ये पॉइंट्स भी अचीव कर सकता है. बट अगर आपको ये लेवल पे कोई प्राइस एक्शन दिख रही है तो यू कैन टेक अ बेट. ओके, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ, मार्केट ने उसको ब्रेक डाउन किया एंड उसी को रिटेस्ट करके मार्केट में एक सेलिंग आया. तो यहाँ पे भी हमें थोड़े कन्फर्मेशन के साथ हम एक ट्रेड एम कर सकते हैं यहाँ तक. और ये एक्चुअली ये लेवल बहुत ऑप्शनल है, अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो ये इतना स्ट्रॉन्ग हमें अभी लग रहा नहीं है, तो मैं भी एक्चुअली इसको ऑप्शनली रखूँगा एंड आई विल थिंक अबाउट इट. ओके, सो सेम निफ्टी जैसी कहानी है सेंसेक्स की भी. फ़िलहाल हम बेरिश ही प्लान करेंगे. अगर हमें बुलिश जाना ही है तो सर्टेन लेवल्स के ऊपर ही हमें बुलिश एम करना है, तब तक वी शुड बी बेरिश इन मार्केट्स. ओके गाइस, सो ट्रेड वेल एंड सी यू गाइस टुमारो. ऑल द बेस्ट.